करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज देश के साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए करनाल के जाने माने समाज सेवी विरसा फॉर एवर चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन व सागा म्यूजिक के डायरेक्टर गुरबख्श सिंह मनचंदा द्वारा खास बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि सागा म्यूजिक की तरफ से जल्द ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। देखें तस्वीरें, क्या कहा उन्होंने। किस तरह से आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से जुड़े हुए थे और किस तरह उनसे प्रभावित रहे? देखिए, ऐसा है कि मुझे खुशी है कि मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिलना हुआ। कई बार मैं उनसे मिला और उनसे विचार भी मैंने सुने, और उससे सबसे बड़ी खुशी ये है कि वो हमारे देश को एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर मिले, ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिले। उससे पहले वो आरबीआई के गवर्नर रहे, प्लानिंग कमीशन में रहे, तो उन्होंने बहुत सारे ओहदों पे रह के देश की सेवा की है। और मनमोहन सिंह जी को आगे लाने के लिए मैं अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरसिम्हा राव जी को भी जरूर याद करूंगा, जो उनको कैबिनेट में लेके आए और एक ऐसे इंसान को जिसकी बड़ी उस समय बहुत देश को बहुत ज़रूरत थी। देश की इकोनॉमी जो है उस समय बहुत डामाडोल थी, और अक्सर मैं देखता हूँ कि कोई भी सरकार आए तो वो ये कहती है कि हमें खजाना खाली मिला। मैं कहता हूँ कि वो गलत बोलते हैं, पर मनमोहन सिंह जी के समय ये पक्की बात थी कि उनको खजाना खाली मिला। उस समय देश की ये पोजीशन थी, क्योंकि जब नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे। चंद्रशेखर जी ने सोना गिरवी रख के तेल इंपोर्ट किया। इसका मतलब ये है कि हमारे देश के पास तेल इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। और हम ये भी जानते हैं कि सोना तभी गिरवी रखता है कोई जब पास कोई पैसा ना रहे। और जब मनमोहन सिंह जी आए तो सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस समय नरसिम्हा राव जी ने एक सही डिसीजन लिया, मनमोहन सिंह जी को बुलाया और उनको देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। और फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए सरदार मनमोहन सिंह जी ने जो काम किए वो काबिल तारीफ हैं। अगर मैं उनके कामों की लिस्ट गिनाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, पर उन्होंने देश के तिजोरी में, देश के खजाने में डॉलरों की भरमार लगा दी। वो दिन और आज दिन उनकी जो पॉलिसियां थी, कोई भी सरकार आए सरदार मनमोहन सिंह की पॉलिसी ही चलाती हैं, चाहे ऊपर से वो कुछ भी कहें। लेकिन जो उन्होंने पॉलिसियां चलाई, नाम बदल देते हैं लेकिन उन्हीं के रास्ते पे चल के। और कभी भी देश को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। देश की तिजोरी में डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसी की वजह से हमेशा हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो स्टॉक है वो बढ़ता जाता है आज भी। अच्छा, उसके बाद सरदार मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि सोनिया जी ने उस समय बहुत अच्छा डिसीजन लिया, खुद प्रधानमंत्री ना बन के डॉक्टर मनमोहन सिंह को आगे लेके आए, देश की बागडोर डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथ में दी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो कार्यशैली थी, जो उनका जीवन था, सादगी भरपूर जीवन था। कहने की बात नहीं, लोग तो कहते हैं उनका जीवन इतना सादगी भरपूर था। उनके पास उस समय अपनी गाड़ी थी मारुति 800, तो वो चाहते थे कि मैं इसी गाड़ी में रहूं, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे।
तो सिक्योरिटी, हमारा जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी पे लगे होते हैं, उन्होंने ये समझाया कि ऐसा नहीं होगा, आपको सरकारी गाड़ी में ही बैठना होगा ड्यू टू सिक्योरिटी। तो मनमोहन सिंह जी मजबूरी वश उस गाड़ी में बैठते थे, पर उनका सादगी वाला जीवन था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए अपनी ड्यूटी पूरी करी। 2 बार वो प्राइम मिनिस्टर बने, हालांकि बहुत से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास पहले टर्म्स में, पहले 5 साल में फुल मेजॉरिटी नहीं थी। उनकी सरकार जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके सहयोग से थी। तो बहुत सारे काम डॉक्टर मनमोहन सिंह करना चाहते थे जो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं करने दे रही थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, अपनी कैबिनेट डिसॉल्व की, समय से पहले इलेक्शन कराए और कांग्रेस पार्टी उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह फुल मेजॉरिटी के साथ आए। फिर उनको और फैसले लेने में, बड़े फैसले लेने में आसानी हुई। और उनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, उन्होंने अमेरिका के साथ एटॉमिक एनर्जी पे जो समझौता किया, ये एक मिसाल है उनके जीवन का। क्योंकि हमें अपने पावर हाउस चलाने के लिए हमें यूरेनियम की जरूरत थी। हम उसके सदस्य नहीं थे, जो इंटरनेशनल लेवल की क्लब है उसके सदस्य नहीं